हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो। हाँ। कैसे हो सर? ठीक है बेटा। चल रही है जिंदगी। हाँ। अरे स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। थोड़े से इजी टॉपिक आ गए अब। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि अब टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, इजी इजी लग रहे हैं। चलो आ जाओ। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। एक ये होमवर्क दिया था तगड़ा। कोई है जिसने किया उसको? बताओ, आपका आंसर बताओ। वैसे मैंने हिंट दिया था आपको। हिंट दिया था कि यूज पीवी बराबर एनआरटी एंड डिफरेंशिएट वी विथ रेस्पेक्ट टू टी। पीवी बराबर एनआरटी यूज करके वॉल्यूम पिक्चर में लाओ और टेम्परेचर पिक्चर में लाओ। देखो बेटा, अभी पी और टी पिक्चर में है। अभी पी और टी पिक्चर में मुझे चाहिए वी और टी। क्यों सर? क्योंकि टी में आंसर आ रहा है और वी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। तो बेटा ये ऑप्शन देख के क्वेश्चन होगा। सारे ऑप्शन में टेम्परेचर है। सारे ऑप्शन में टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की टर्म्स में आंसर देना है। ओके। तो मैं बोल दूं, यहां से देखो, ए पीवी बराबर एनआरटी यूजिंग पीवी बराबर एनआरटी। यस सर। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी एनआरटी बाई वी। पुट इन अबाउ ए पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इट इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। यस सर। इस इक्वेशन में रख दो। तो जैसे ही रखूंगा ये आ जाएगा एनआरटी बाई वी इंटू टी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट। एम आई राइट और नॉट? बोलो, क्या ये सही है? बोलो बेटा, क्या ये समझ में आ गया यहां तक? ये समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है। चलो, तो यहां से मैं बोल दूं, ये आ जाएगा एन आर टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू वी। या कॉन्स्टेंट को भी इधर भेज दो, या यूं लिख दो, वी बराबर एन आर। यू लिखो, एक और स्टेप लिखो। चलो, एन आर, ठीक है, एन आर टी क्यूब अपॉन वी बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो यहां से मैं लिख दू वी बराबर, एम आई राइट? ए यहां तक लिख लिया। अब आ जाओ, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्योंकि याद है कोफिशिएंट गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अपने को क्या चाहिए? गामा। और गामा होता है डीवी बाई वी अपॉन डी टी। याद है पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम गामा होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट पर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ओके। चलो आ जाओ। तो यहां से डीवी बाई डी टी निकालो। ठीक है साहब। तो ये आ जाएगा एन आर बाई सी इंटू 3t स्क्वायर। एम आई राइट? एम आई राइट?
डीवी बाई dt टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। देखो पिक्चर में dt आ गया, dv आ गया। अब v का डिवाइड कर दूं, हाँ v का डिवाइड कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यस ये आ गया, ये ठीक है। अब डिवाइड बोथ साइड, ये डिवाइड बाय इक्वेशन 1, डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है सर। तो यहां आ जाएगा dv बाई वी अपॉन dt, ये बन गया ना गामा, यस सर। और इसका डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और t क्यूब से कैंसिल हो गया, 3/t आ जाएगा। ये देखो ना, t स्क्वायर से t क्यूब कैंसिल होगा, दिस इज गामा। बेटा मेरे को वी और टी, देखो दिमाग लगा, मेरे को ये चाहिए और इसमें वी और टी चाहिए, ये देखो वी और टी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, यस सर। इसमें वी और टी है सारे, तो मेरे को वी और टी चाहिए, यस सर। तो मैंने क्या करा, वी और टी चाहिए था तो पी गायब कर दिया, पी की वैल्यू ये रख दी और सोल्व कर लिया। फिर डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करा, क्योंकि डी टी चाहिए था तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ये होता है? तो मुझे डीवी बाई डी टी निकालना था, खत्म। सेवेंटी 7% लोगों का राइट है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड परसेंटेज, तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, तगड़ा बेटा, दिस वॉज तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा। अर्का मित्रा, जोबनजीत, काव्य गुप्ता और रोंग फुकन और हर्ष, ठीक है। ये आप और ट्राई करना, एक ट्राई अगेन, एक बार और ट्राई करना, ये कर ले, ये लो। कर लो, बहुत कबड्डी कबड्डी वाला क्वेश्चन है, आ जाओ कर लो, खत्म करो, तगड़ा क्वेश्चन है, करते ट्राई, आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा लेवल है इसका, करो एक बार ट्राई, जैसा बोल रहा है वैसा करो। द कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion of a liquid in copper vessel C and silver vessel S, ठीक है। कॉपर वेसल में C है और सिल्वर वेसल में S है, apparent। और अपन जानते बेटा, एज वी नो, गामा apparent इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा कंटेनर, गामा कंटेनर, याद आया? कल बताया था, एपेरेंट गामा रियल माइनस कंटेनर होता है, रियल माइनस कंटेनर, क्योंकि कंटेनर भी फैलता है तो हमें थोड़ा कम नजर आता है गामा। बेटा लिक्विड फैलता है तो कंटेनर भी फैलता है, तो रियल से कम एक्सपेंड हुआ नजर आता है, तो हमें जो क्यूबिकल एक्सपेंशन नजर आता है वो रियल से कम नजर आता है। ओके चलो आ जाओ, तो बोल दो फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यस सर। तो क्या बोला है, हाँ कॉपर वेसल में सी है एपेरेंट, तो कॉपर वेसल में सी है एपेरेंट, देखो ना, कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन ए कॉपर वेसल इज सी, ये सी है, ठीक है सर। और गामा रियल कुछ होगा, यस सर, गामा रियल माइनस कॉपर का दिया हुआ गामा कॉपर,
ये इक्वेशन 1। देखो कॉपर का गामा दिया हुआ है, कॉपर का क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया हुआ है। कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? हेलो, कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कॉपर ये दिया हुआ था। अच्छा, सिल्वर वेसल में ऐसे अपेरेंट कोफिशिएंट, तो फ्रॉम सेकेंड इंफॉर्मेशन सिल्वर वेसल में ऐसे, और सिल्वर का गामा निकालना। देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, ध्यान देना, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर, तो मैं यहां पर गामा सिल्वर लिख दूं बेटा। गामा लिक्विड माइनस गामा सिल्वर, ये सिल्वर में अपेरेंट कोफिशिएंट हो जाएगा, और वो दिया हुआ है एस, अपेरेंट कोफिशिएंट एस दिया हुआ है। सिल्वर के वेसल में अपेरेंट लिक्विड का अपेरेंट कोफिशिएंट एस दिया हुआ है, ये ठीक है साहब। अब यहां पर 3 अल्फा लिख दूं सर, क्यों? क्योंकि देखो लीनियर पूछा है, गलती मत कर देना, लीनियर लीनियर, ठीक है साहब। तो 3 अल्फा सिल्वर कर दो। अब देखो चारों ऑप्शन देखो, मैं बोल दूं इसमें कहीं पर भी लिक्विड का गामा नहीं है, देखो कहीं पर भी लिक्विड का गामा नहीं है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो लिक्विड कट जाएगा। यस, तो बोल दूं इक्वेशन 1 - 2। यस सर, करो, कितना आ जाएगा? C - S, ये देखो C - S, ये कट जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करी तो ये पॉजिटिव 3 अल्फा सिल्वर माइनस गामा कॉपर। यस सर, इसको इधर भेज दो, C - S प्लस गामा कॉपर बराबर 3, ये यहां से 3 अल्फा सिल्वर, तो मान दो अल्फा सिल्वर आ जाएगा C - S प्लस गामा C डिवाइड बाई 3। कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना है। C - S, बेटा एपेरेंट कोफिशिएंट दिए हुए हैं, कॉपर में C, तो यहां C लिख दिया, और ये लिक्विड माइनस कॉपर, और सिल्वर में S दिया है, S बराबर लिख दिया लिक्विड माइनस सिल्वर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और गामा सिल्वर की जगह 3 अल्फा लिख दिया। ओके, आंसर थर्ड। 82% लोगों का राइट है, बेहतरीन बेहतरीन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शानदार पढ़ रहे हो आप। 82% बहुत अच्छा परसेंटेज है। अर्का, काव्य, हर्ष, आरती वर्मा और रत्नदीप, या आरती बच्ची नहीं है। ओके, बाकी सब पुराने हैं, ठीक है। एक ये दिया था, ये दिया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ए पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकेंड फास्ट एट टेम्परेचर 15 डिग्री एंड 10 सेकेंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री। यस सर, 15 डिग्री पर फास्ट हो जाती है, यानी कि वायर छोटा और टाइम पीरियड कम हो जाता है। फास्ट मतलब क्या हो गया? राउंड जल्दी जल्दी होना। फास्ट मतलब क्या होता है? राउंड फास्ट होना। यस सर, तो 5 सेकेंड फास्ट हो जाती है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यस सर, और 10 डिग्री स्लो हो जाती है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यस सर, तो एट वॉट टेम्परेचर डज इट गिव द करेक्ट टाइम? किस टेम्परेचर पर यह करेक्ट टाइम देगी, बताओ। हाँ बोलो। किस टेम्परेचर पर करेक्ट टाइम देगी?
तो देखो क्या मैं बोल दूं बेटा, 15 डिग्री पर फास्ट हो गई और 30 डिग्री पर स्लो हो गई। 15 डिग्री पर फास्ट हो गई यानी कि 15 डिग्री टेम्परेचर कम है, तभी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि 15 से तो ज्यादा आएगा, 15 से ज्यादा आएगा और 30 से कम आएगा। 30 पर स्लो हो गई मतलब एक्सपेंड कर गई। यस सर, चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, सुनो, इफ clock gives correct time at theta temperature, ठीक है, देन बोल दूं, ये देखो, फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं बोल दूं टेम्परेचर 15 डिग्री पर ये हो जाती है फास्ट। यस सर, तो मैं बोल दूं टेम्परेचर 15 पर हो जाती है फास्ट, इसका मतलब टेम्परेचर विंटर डेज है ये, तो बोल दूं टेम्परेचर घटा है, ठीक है। और मैं बोल दूं ये टी टाइम में, तो मैं बोल दूं इन टी टाइम, ये देखो 5 सेकेंड, और कितने टाइम में होती है छोड़ो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी आ जाएगा। यस सर, तो यहां से हाफ, ठीक है, अल्फा डेल्टा थीटा, तो बोल दू ये आ जाएगा, टेम्परेचर 15 पर फास्ट हो गई तो थीटा माइनस 15, ये देखो किसी टाइम टी में 5 सेकेंड स्लो हो गई। यस सर, तो मैं बोल दू टेम्परेचर घटा होगा बेटा, टेम्परेचर घटा होगा, देखो ये ओरिजिनल होगी। यस सर, 8 थीटा, यस सर, ये 8-15 होगी, 8-15, यस, ये 8-15 और ये होगी 830, यस सर। तो यहां पर देखो ये एल है, ये एल डैश है और ये एल डबल डैश है, तो बोल दो ये बढ़ गई और ये घट गई, तो यहां से टाइम पीरियड घट गया, तो बोल दो ये फास्ट हो गई। ये फील लो पहले, यस सर, यहां पर एल बढ़ गया, टी बढ़ गया, तो बोल दो ये स्लो हो गई। हेलो हेलो, ये देखना एक बार, ये थीटा पर ओरिजिनल थी, थीटा से टेम्परेचर कम 15 डिग्री करा तो लेंथ कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो टाइम पीरियड घट गया, और टाइम पीरियड घटने से 5 सेकेंड फास्ट हो गई, टाइम पीरियड कम होने का मतलब फास्ट। यस, वहां पर लेंथ बढ़ गई, टेम्परेचर टाइम पीरियड बढ़ गया, स्लो हो गई, कितना 10 सेकेंड, तो बस ये 5 सेकेंड फास्ट हो गई और 10 सेकेंड स्लो हो गई, तो 10 सेकेंड बराबर हाफ अल्फा, वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया तो 30 माइनस थीटा, वहां पर बढ़ा है ना। यस सर, और इधर ये बढ़ा था, ये देखो ये बढ़ा था इधर, तो 30 माइनस थीटा, कितने लोगों को समझ आ गया? ये था ना गेन और लूज इन टाइम, ये देखो यहां लिख दो, गेन और लूज इन टाइम, गेन और लूज इन टी टाइम, द टाइम लूज और टाइम गेन इन टी टाइम इज, ये होता था, याद है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, याद आ गया? टी टाइम में टाइम लूज और गेन ये होता था, तो वैल्यू रख दी बेटा, 15 से टेम्परेचर, ये थीटा से 15 कम था, ये देखो, तभी तो फास्ट होती है, तो यहां पर थीटा माइनस 15 आएगा, यहां पर 30 माइनस थीटा आएगा, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, जैसे ही डिवाइड करोगे
ये कैंसिल, यस। तो ये आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 30 माइनस थीटा, यह आ जाएगा थीटा माइनस 15। ये देखो बाकी सब कैंसिल, ये हो गया 30 माइनस थीटा, ये थीटा माइनस 15। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 2 थीटा माइनस 15, तो ये आ जाएगा 3 थीटा बराबर 60, यहां से थीटा बराबर 20 डिग्री, 20 डिग्री वुड बी द आंसर। हेलो, 20 डिग्री आंसर होगा। टेम्परेचर 15 से 30 के बीच में होगा, क्योंकि 15 पर फास्ट हो गई, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेंथ और टाइम पीरियड घटा है। फास्ट होने का मतलब टाइम पीरियड घटा है, और 30 डिग्री पर फास्ट स्लो हो गई, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई। तो टेम्परेचर, ये यहां से सोच बनाओ। 78% लोगों का राइट है, 78% लोगों का राइट है। ओके, अर्का, मीनाक्षी, हर्ष, मनिक, मयंक। ओके, चलो ठीक है। अब ये देखो बेटा, अब देखो एक चीज पढ़ा, ये देखो, ये दिया था मैंने, अगर अपन ने टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दिया तो एक इधर जाएगा, ये दिया था मैंने, ये क्वेश्चन था कल, ये भी होमवर्क दिया था शायद, दिया था क्या ये होमवर्क दिया था क्या, बताना, ये होमवर्क दिया था क्या मैंने? ये होमवर्क दिया था या नहीं दिया था, ये बताओ ना बेटा। ये होमवर्क दिया था या नहीं दिया था? चलो आ जाओ, ठीक है, आंसर कमेंट करो। अब सुनना, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका यंग मॉडुलस वाई है, इसका भी वाई है, इसकी लेंथ एल और एरिया ए है, इसका भी, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा और इसका 2 अल्फा। बताओ फैलने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? मैं बोल दूं इसकी, फैलने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो बोल दू रोड, ये वाली रोड, ये लेफ्ट रोड, बोल दू रोड 2 का अल्फा ज्यादा है। हेलो, तो बोल दू टेम्परेचर बढ़ाने पर स्ट्रेन, हेंस 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 strain in road 2 will be greater than strain in road 1। सर क्यों? क्योंकि स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा थीटा, याद है? हेलो बेटा, स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा थीटा लगभग, तो जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना स्ट्रेन ज्यादा होगा। बेटा दोनों रोडों में जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेन ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फैलने की टेंडेंसी ज्यादा है। और आपने मान लो यही रोक लिया, यही रोक लिया मैंने यही रोक लिया इसको, बोल दो स्ट्रेन इसमें ज्यादा आएगा 2 में। कितने लोगों को समझ आ गया? टेम्परेचर बढ़ाने पर स्ट्रेन 2 में ज्यादा होगा, स्ट्रेन इन रोड 2 विल बी मोर, रोड 2 में स्ट्रेन ज्यादा होगा। बोलो, रोड 2 में स्ट्रेन ज्यादा होगा। यस सर। अब आ जाओ, तो आ जाओ, स्ट्रेन 2 में ज्यादा, ठीक है, तो स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन 2 में ज्यादा, यस सर, तो स्ट्रेन 2 में ज्यादा, हेंस हेंस फोर्स डेवलप्ड या स्ट्रेस इन रोड 2 will be greater than stress in road 1।
सर कैसे? चूंकि स्ट्रेस भी देखो बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, एंड वाई सेम, एंड वाई वन बराबर वाई टू बराबर वाई सेम। ये देखो बेटा, दोनों में से अल्फा 2 का ज्यादा है तो 2 में स्ट्रेन ज्यादा आएगा, और 2 में स्ट्रेन ज्यादा आएगा तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा, 2 में स्ट्रेस ज्यादा आएगा क्योंकि उसका वाई सेम है दोनों का। ये देखो, तो वाई सेम होने पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा आएगा, तो बोल दो हेंस, हेंस, हेंस फोर्स डेवलप्ड, फोर्स डेवलप्ड in 2 F2 will be greater than in 2 will be greater than greater, ठीक है, तो F2 will be greater than F1 क्योंकि एरिया सेम है। चूंकि मैं बोल दूं, ये देखो ना, फोर्स याद है वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, बोलो, तो बोल दो बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, अल्फा 2 ज्यादा है, और यूं समझ लो स्ट्रेस ज्यादा है तो फोर्थ बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। यस, तो मैं बोल दो F2 ज्यादा है तो ये इधर मूव करेगा, ये देखो ये F2 ज्यादा है, तो ये इधर जाएगा, तो विल मूव लेफ्ट, विल मूव लेफ्ट, ए विल मूव इन लेफ्ट साइड, इन लेफ्ट। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? मात्र 61% लोगों का राइट है। प्रियांशु, अर्का, रत्नदीप, हर्ष, जोबनजीत। ओके, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? ओके, मेटेलिक स्ट्रिप, बाई मेटेलिक स्ट्रिप देखते हैं। बाई बाई मेटेलिक स्ट्रिप सुनना, ये टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं इसको, आ जाओ। ये देखो बेटा, इस टाइप की स्ट्रिप को फंसा दिया अंदर, ये इसकी दोनों की विड्थ डी है, यस सर, और लेंथ एल है, लेंथ एल है दोनों की, नेचुरल लेंथ एल है। इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? सर इसको गर्म करेंगे तो फैलेगी, इसको गर्म करेंगे तो फैलेगी, लेकिन आपने तो दीवारें लगा दी, तो सर दीवारें लगा दी तो दीवारें रोक लेगी, पर ये रुकेगी नहीं। आपके घर में याद है पेड़ वेड़, कई पुरानी बिल्डिंगें देखी होगी, पेड़ उग जाता है, याद है पीपल का पेड़ पुरानी बिल्डिंगों पे, तो याद है वो बिल्डिंग को फाड़ देता है, याद है दरारें पड़ जाती है, तो ये रोड फैलेगी और ये इस वॉल को चीर के अंदर जाने की कोशिश करेगी। कई बार तो वॉल अंदर, वॉल के अंदर घुस जाती है, और कई बार वॉल में पत्थर थोड़ा खतरनाक होता है तो याद है टेढ़ी हो जाती है। तो देखो, तो बोल दो ये, अब इसका देखो अल्फा, अब ये देखो, ये अल्फा 2, ये अल्फा 1, ये अल्फा 1, ठीक है ना? तो इफ, ये अगले पेज पे देख, इफ if temperature of given system of road, given bimetallic road या given system of road is increased by delta theta, then it will look like it may look like, yeah, you लिख दो it will look like, ठीक है, ये देखो
ये सिस्टम ऑफ टू रोड है। अभी समझ आएगा, चुपचाप सुनो। ये एल अल्फा वन, ये एल अल्फा टू, ठीक है सर। ये सिस्टम के साथ दिखाई देगा। ए, ऐसा, बी ऐसा, ऐसा, डी ऐसा। बोलो, या डी, कांट से विल डिपेंड अपॉन अल्फा, विल डिपेंड अपॉन अल्फा, अपॉन अल्फा। बोलो, सोच के जवाब देना। ये दोनों रोडों की लेंथ सेम थी पहले, और टेम्परेचर सेम बढ़ा दिया, और ये अल्फा वन अल्फा टू है, तो ये सिस्टम कैसा नजर आएगा इनमें से? तो समझ के जवाब देना। एम मुस्कान खान, क्या है ये? कुछ नहीं, बस हालचाल। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। बोलो फटाफट, कैसा होगा सिस्टम? हाँ, इसका आंसर आएगा बेटा डी, क्योंकि लेंथ दोनों इक्वल होगी फैलने के बाद। L1 ज्यादा होगी, L2 ज्यादा होगी, ये अल्फा पे डिपेंड करेगा। बेटा ये रोडें फैलना चाहती है और दीवार सख्त है, मान लो ये भी मेटेलिक वॉल है, मान लो ये भी बहुत रिजिड वॉल है, तो ये फैल नहीं पाएगी, इसको चीर के अंदर नहीं जा पाएगी तो मुड़ जाएगी। बेटा ये जब अंदर चीर के नहीं जा पाती है, बोल दू रिजिड, ये रिजिड वॉल है, तो बोल दू ये फैल नहीं पा रही है, लेकिन एक्सपेंशन तो होगा। बेटा इसीलिए पटरियों के बीच में गैप छोड़ते हैं, अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो पटरियां तो फैलेगी गर्मी के दिनों में, तो वो मुड़ जाएगी, और मुड़ जाएगी तो एक्सीडेंट के चांस हो जाएंगे। तो ये फैलना तो चाहती है, अब वॉल भयंकर रिजिड है तो फैलने नहीं दे रही है, वॉल रिजिड है तो फैलने नहीं दे रही है, तो बोल दो ये मुड़ जाएगी। यस सर। अब कैसे मुड़ेगी? तो अगर दोनों के अल्फा सेम हुए तो विल डिपेंड अपॉन अल्फा, इसका आंसर डी है। 68-9% लोगों का राइट है। अर्का, काव्य, जोबनजीत, कपिल और रत्नदीप, ठीक है, ओके। अब बताओ, इफ क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया 1, 2 इन अबव, ये देखो 2, 2 इन अबव, इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, देन बताओ क्या होगा? देन आंसर विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन डैश। बोलो, अब क्वेश्चन बदल दिया मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 से बढ़ा दे दिया, क्योंकि देखो इसका आंसर आया ना, विल डिपेंड अपॉन अल्फा। यस सर। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये लो, अल्फा 1 बढ़ा दे दिया, ये बढ़ा दे दिया मैंने अल्फा 1, तो कौन सी रोड ज्यादा फैलेगी? कौन सी रोड ज्यादा फैलेगी? ये ऊपर वाली। ये तो दोनों बराबर दिया है, ये देखो।
ये दोनों बराबर दिए, इनमें से कौन सी रोड ज्यादा फैलेगी? तो बोल दूं ऊपर वाली रोड ज्यादा फैलेगी। तो सॉल्यूशन देखो, अल्फा 1 is greater than alpha 2, hence L1 will be greater than L2, will expand more, will expand more. तो इनमें से कौन सी L1 में ज्यादा आ रही है? तो इसमें L2 ज्यादा आ रहा है, बोल दो इसका L1 ज्यादा आ रहा है, देखो, और ये दोनों बराबर आ रहे, गलत है बेटा। ऊपर वाली रोड ज्यादा फैलानी है तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, नीचे वाली भी ऊपर की तरफ मुड़ गई तो देखो इसकी कर्वेचर कम है, देखो इसकी बड़ी है बेटा। इनका सर्कल इधर बनेगा ना, यस सर, ये सर्कल की आर्क बना लेगी ये, तो बोल दो ये ऊपर की तरफ मुड़ के सर्कल की आर्क बना लेगी, यस सर। हाँ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, एक ऊपर मुड़ जाए और एक नीचे मुड़ जाए और ऊपर वाली ज्यादा मुड़ जाए, देखो ऐसा भी आ सकता था, देखो इसका आंसर ऐसा भी आ सकता था, और ऐसा भी आ सकता था। ये ऐसा भी आ सकता था, ऐसा भी आ सकता था, एक ऊपर एक नीचे और ऊपर वाली ज्यादा एक्सपेंड हो जाए, बिल्कुल आ सकता था, आ सकता था, पर जो ऑप्शन दिए उसमें से ये होगा। एम आई राइट? जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें ये होगा। बोलो कितने लोगों को समझ आ गया? जिसका अल्फा ज्यादा है वो एक्सपेंड ज्यादा करेगी और उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो L1 ज्यादा आएगी, यस सर, आंसर इज ए। ठीक है, 68% लोगों का राइट है। हर्ष, अरुण, अन्वेश, माजिद अली और अक्षय महेश्वरी। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, समझ गए सर? क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, चले आगे। ये लो, करो ये। When a bimetallic strip is heated, it पहला does not bend at all, get twisted in the form of an helix, हेलिक्स की तरह ट्विस्ट हो जाएगी, बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मटेरियल आउटसाइड, जो ज्यादा एक्सपेंड होगा वो आउटसाइड होगा, बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विथ मोर एक्सपेंडेबल मटेरियल इनसाइड। बोलो कौन सा आंसर होगा? समझ दो, ये तो गलत हो गए और ये भी गलत हो गया। बोलो, तो अगर किसी बाई स्ट्रिप को हीट करे तो बोलो क्या होगा? तो बोल दो आर्क बना लेगी सर्कल की, और जो ज्यादा एक्सपेंडेबल मटेरियल है वो आउटसाइड होगा। ये अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ये आउटसाइड होगा और ये इनसाइड होगा उस आर्क में, ये आउटसाइड होगा। ठीक है साहब, तो आंसर थर्ड होगा बेटा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो आउटसाइड होगा, विल हैव ग्रेटर अल्फा, ग्रेटर अल्फा, मोर अल्फा। ठीक है साहब, क्लियर है? आंसर इज थर्ड। हाँ, 86% लोगों का राइट है, बेहतरीन। ओके, चलो आगे। हाँ ये देखो, ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा, एम्स 2006 का।
दिस इज एम्स 2006। मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन ताकि तुम्हें पता पड़े, एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन बाई स्ट्रिप पर। ये लो, बाई मेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। इट इज माउंटेड रिजिडली एट द बेस एज शोन। ये यहां पर रिजिडली वो कर दी। द मेटल एक्स हैज लार्जर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल वाई। वाई के कंपैरिजन में एक्स का अल्फा ज्यादा है, ये दिया हुआ है। देखो, ठीक है, व्हेन बाई स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कोल्ड बाथ, कोल्ड बाथ मतलब ठंडा कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, कोल्ड बाथ टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन ज्यादा होगी? जिसका अल्फा ज्यादा है, क्योंकि जो अल्फा ज्यादा है वो फैलेगी भी ज्यादा, सिकुड़ेगी भी ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने पर फैलेगी भी ज्यादा और घटाने पर सिकुड़ेगी भी ज्यादा। करो, शानदार क्वेश्चन है, शानदार, तगड़ा। करो, ठंडा कर दिया बेटा। ये लास्ट बात बता रहा हूं, उसके बाद और आज खत्म करते बेटा, बोला नहीं जा रहा, ठीक है? तो अपन कैलोरीमेट्री अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा, उसमें बोलना बहुत पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है? कभी और ले लूंगा क्लास बेटा, आज बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा है, ठीक है? फिर क्या, और ज्यादा दिनों तक वही ऐसी रहेगी फिर। हाँ बोलो, ये कंप्लीट कर लेते हैं और इसका वीडियो अलग से डाल दूंगा मैं, या उसमें जोड़ दूंगा। अच्छा, एक वो वीडियो भेज दूंगा तुम्हारे को, जो सुनो, आज तुम्हारे को सुनो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की सारी डीपीपी जो बची है वो भेज दूंगा, 5, 6, 7 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की डीपीपी भेज रहा हूं मैं अभी। और वो जो वीडियो है वो भेज रहा हूं, उसमें भी वो जो रोटेशन वाला है ना, फ्लूइड का रोटेशन, वो बाद में ऐड कर दूंगा, बोला नहीं जाएगा। ओके, या देखता हूं, अभी ऐड कर दूंगा। ओके, चलो, तो किधर बैंड हो जाएगी ये? तो क्या मैं बोल दूं, आप ठंडा करोगे तो इसकी लेंथ ज्यादा कम हो जाएगी, ये देखो, ये अभी दोनों की एल एल है, बोल दूं, वेन वेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, बोल दूं, एक्स विल कंप्रेस मोर, एक्स विल कंप्रेस मोर, मोर, एस विल कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट मोर, ठीक है? तो बोल दू, अगर ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मैं बोल दू वो आउटसाइड रहेगी केव में, उसकी कर्वेचर बड़ी रहेगी, तो देखो ऐसे मुड़ेगी ये देखो, रेड कलर लो, ऐसे मुड़ेगा सिस्टम, इसकी तरफ मुड़ेगा, देखो, ये देखो, ये L1, ये L2, ये L2 ज्यादा रहेगी L1 से, इसकी लेंथ ज्यादा घट जाएगी, ठीक है? और दोनों L से कम होगी, ओरिजिनल लेंथ से कम होगी, दोनों दोनों ओरिजिनल लेंथ से कम होगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी, पर लेफ्ट वाली ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा था, वो फैलेगी भी ज्यादा और सिकुड़ेगी भी ज्यादा, तो इधर बेंड हो जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द राइट, गलत है। इट विल बेंड टुवर्ड द लेफ्ट, राइट है। इट विल नॉट बेंड बट श्रिंक, गलत है। इट विल नाइदर बेंड नॉर श्रिंक, गलत है। बोलो बेटा, दोनों की लेंथ कम होगी, बराबर थोड़ी होगी, ये वाली ज्यादा कम होगी लेफ्ट वाली, तो उसको यू मुड़ना पड़ेगा, देखो यू, यू 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 मुड़ना पड़ेगा, ये देखो यू। शानदार क्वेश्चन है, शानदार और क्लियर क्वेश्चन है।
हाँ बोलो। कोल्ड बाथ, यही तो, अल्फा ही तो ज्यादा दिया है। क्या है? एक्स हैज हायर कोफिशिएंट। हाँ ठीक है, यही तो राइट है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्या मिस्टेक है? बी तो होगा बेटा। एक्स, एक्स का अल्फा ज्यादा है तो फैलती भी ज्यादा है, सिकुड़ती भी ज्यादा है, तो एक्स की लेंथ ज्यादा घटेगी। और एक्स की लेंथ ज्यादा घटेगी तो कर्वेचर इधर आएगी ना। और ठंडा करोगे तो और ऐसे हो जाएगी। तो ये ये जितना ठंडा करते जाओगे ये यूं होगी, ये लेंथ ज्यादा घटेगी। सेकेंड राइट है, सेकेंड बिल्कुल राइट है, सेकेंड राइट है मेरे हिसाब से तो। मात्र 39% लोगों का राइट है। प्रियांशु, काव्य, साक्षी, हर्ष और अक्षय महेश्वरी। ओके, ठीक है साहब। एक लास्ट चीज, रेडियस कितनी होती है रख लेना, कोई नहीं पूछ रहा। रेडियस ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, स्ट्रिप, ये 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 ऐसी बन जाती है ना। तो इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, सीधा फॉर्मूला लिख लो, कोई नहीं पूछ रहा। ये 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 डी है, तो ये रेडियस कितनी होगी देखो इसकी। ये जिस सर्कल की आर्क बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी, तो देखो ये रेडियस, इसको बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये मोटा ही है, तो ना बाहर वाली ना अंदर वाली, मिड वाली, ये रेडियस आर, ये थीटा आर्क, ये सर, तो ये, और ये विड्थ डी डी। तो रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू है, तभी तो बाहर वाला ज्यादा फैला, ये ठीक है सर। या चलो बाहर वाले को अल्फा टू बोल देता हूं, बाहर वाले को रोड टू बोल रहा हूं, इसको रोड वन। तो अल्फा टू ग्रेटर देन अल्फा वन है, तभी तो बाहर वाली ज्यादा फैली। तो देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ bimetallic strip is increased by del theta, yes, then radius of strip will be will be will be given by r बराबर डी अपॉन, डेरिवेशन नहीं कर रहा, पहली बात तो कोई पूछ ही नहीं रहा तुम्हारे से, सर फिर लिखा क्यों रहे हो? कभी भूला भटका कहीं फॉर्मूला आ जाए तो रिस्क नहीं ले सकता। जिंदगी का सवाल है, हमारी डॉक्टर बनने का सवाल है। मेरा इलाज गला किससे सही करूंगा, गला किससे सही कराऊंगा? चलो, ये होता है, ये रट लो, लर्न इट, या लिख दो नॉट इंपोर्टेंट फॉर नीट, नॉट इंपोर्टेंट फॉर नीट, और नीट ओनली फॉर नेतागिरी, ओनली फॉर नेतागिरी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लो, टू स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप ईच ऑफ थिकनेस टी एंड लेंथ एल आर रिवेटेड टुगेदर, ठीक है, जो भी है, देयर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर 1 and 2, ठीक है, इफ दे आर heated through temperature, heated through the temperature, by strip will bend in the form of an arc of radius। वो इंग्लिश बहुत गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग एक दो तो मुझे ही गलत दिख गई, ठीक है, हाँ, यहां पे भी आई आएगा।
मेरे जैसे गरीब आदमी को भी समझ आ गया? यस सर। इंग्लिश में हाँ, बेंड तो रेडियस क्या होती है? ये भाई दो स्ट्रेट थी, थिकनेस टी थी, ये दोनों की थिकनेस टी थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी दोनों रोड, ये थिकनेस टी टी थी। अब इनको गर्म करा तो क्या होगा बोलो? ए गर्म करा, इसका अल्फा वन बराबर 1 था और इसका अल्फा 2, या ऊपर वाले ठीक है 2 था, तो बोल तू नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी यूं, या चल इसको अल्फा 2 ऊपर लिख दे, ये जगह नहीं है, अल्फा 2 को ऊपर लिख दे 2 और अल्फा 1 को नीचे लिख दे 1, तो बोल तू ये ऐसे बैंड हो जाएगी देख, ये से, और ये आर्क बनेगा, ये थीटा और ये उसकी रेडियस आर। और रेडियस का फॉर्मूला बताया था क्या होता है बोलो? ए आर बराबर बोल दो थिकनेस टी अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। याद आया? हेलो बच्चों, ये फॉर्मूला याद है? क्या ये फॉर्मूला याद है? आंसर कमेंट करो। ये अब थिकनेस टी लिख दी, अल्फा की वैल्यू 2 और 1 लिख दिया, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया? टेम्परेचर कितना बढ़ाया? टेम्परेचर टी बढ़ाया, लिखा नहीं है इन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है, टेम्परेचर टी लिख दो, तो ये आ जाएगा टी अपॉन 2 माइनस 1 टी, प्लस नहीं आएगा और ऊपर नहीं आएगा, खत्म। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर कल बात करेंगे इसके आगे। ओके, 89% लोगों का राइट है। कैलोरीमेट्री कल स्टार्ट करेंगे बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम से डाल दूंगा, ये मैं 50 मिनट का एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम से डाल दूंगा। अर्का मित्रा, साक्षी, हर्षित, मयंक मजूमदार और रत्नदीप टॉपर देखते हैं आज का। संतोषी, डॉक्टर संतोषी टुवर्ड्स हर ड्रीम, पूरे राइट है। रियली शी इज मूविंग टुवर्ड्स हर ड्रीम, ओके। साजिया खातून के पूरे राइट है, साजिया का नाम काफी आता है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। रीचा गुप्ता, आज गर्ल्स ही गर्ल्स, ये देखो। ए बेटा सुनो, लड़कों ब्याह नहीं होएगा टाइम पे, ये देखो सारी लड़कियां डॉक्टर है, ये देख। संतोषी फर्स्ट, साजिया सेकंड, रीचा थर्ड, सुहानी फोर्थ, शिवम पहला डॉक्टर हमारे हमारे होता ना गांव का, ये शिवम का नाम आया है। तो 5 में से एक लड़का, मधुश्री मंडोल 6 में से एक लड़का, विकास 7 में से 2 लड़के, सोनाली 8 में से 2 लड़के, अंकुर अंकुर कलिता 9 में से 3 लड़के। ये क्या है? सुदे सुदेशना 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 10 में से 3 लड़के। ओ हो, देश की हालत खराब है। आज के पोल में ये देखो, आज के मुख्य समाचार, आज के मुख्य समाचार, आज के मुख्य समाचार, यस, न्यूज हेडलाइंस। फिजिक्स क्लास में पोल में लड़कियों ने, गर्ल्स ने मारी बाजी, गर्ल्स ने मारी बाजी, मारी बाजी। लड़कों को, बॉयज को
मुंह के बल पटका, मुंह के बल पटका। देश में लड़कों की हालत गंभीर पाई गई। लड़कों की हालत के हालात, लड़कों के हालात के हालात बड़े नाजुक पाए गए, बड़े नाजुक। ठीक है, 10 में से 7 गर्ल्स आउट ऑफ 10 was there in poll, was there in result of poll, was there in result of poll, पोल के नतीजों में 10 में से 7 लड़कियां पाई गई। बॉयज ने मुंह छुपाने के लिए ढूंढी के लिए जगह की तलाश की, बेटा ये क्या किया तुमने? नाक कटवा दी, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, गला तो खराब हो ही गया था, नाक कटवा दी आज। हालांकि मेरी नाक तो नहीं कटी, क्योंकि मेरे लिए तो कोई भी टॉप करे, करना चाहिए, बस बेच से रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, गर्ल्स को आया गुस्सा। चलो खैर बेटा, इसके आगे अपन अगले टर्न पे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, न्यूज़पेपर भेजना है क्या साथ में? न्यूज़पेपर नोट्स के साथ भेजना है क्या? हेलो, यहां पे लिखो MN न्यूज़पेपर। आज डेट कितनी है? 30 दिन। न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए क्या? चलो बाय बाय बेटा, हो गई है तो मजाक। धन्यवाद, लव यू ऑल, चाहे जैसे भी हो तो इसी बेच के। ओके बाय बाय बेटा, माफी चाहूंगा आज छोटी क्लास के लिए, क्योंकि नहीं ले पाऊंगा, कोशिश कर ली, बहुत जोर लग रहा है, थ्योरी पढ़ानी है, फिर इस आवाज में तुम पढ़ नहीं पाओगे। बाय बाय।